वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 28 जुलाई 2024 और 28 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 27 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्तों? 27 जुलाई 2024 को हाल ही में CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया। अच्छा, 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1949 में 1949 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले इम्पोर्टेंट डे देखते हैं। जुलाई मंथ के इम्पोर्टेंट डे हैं। 1 जुलाई को CA दिवस, GST दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मलाला दिवस, पेपर बैग दिवस। 14 जुलाई को बेस्टल दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 16 जुलाई को ICAR का स्थापना दिवस। अच्छा, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई की बात करें, पाई सन्निकटन दिवस और राष्ट्रीय आम दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया और 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD नियुक्त किया गया है? तो चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD ये रविंद्र कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ये है रविंद्र कुमार और इन्हीं को चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले नियुक्तियां देखते हैं हम कुछ। REIL मतलब राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने। नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया। अंडमान और निकोबार के DGP HGS धालीवाल बने। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नाइक बने हैं। अच्छा, कमोडोर DK मुरली ने BECIL के CMD का पदभार ग्रहण किया है। ICMAI के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को चुना गया है और फेडरल बैंक ने KV सुब्रमण्यम को MD एंड CEO नियुक्त किया है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने की है। अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब राजस्थान की बात करें, राजधानी है जयपुर, CM है भजनलाल शर्मा और गवर्नर है कलराज मिश्र। अच्छा, रिन्यू ने राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू का कब शुभारंभ किया है? माफ़ी चाहते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। अच्छा, राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा और भारत का वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। ये आपको याद रखना है, भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा उदयपुर। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये मुंबई में शुरू की जाएगी।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो अपने देश भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। ये पहली बार है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। अच्छा, नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है, पाकिस्तान को हरा के जीता है, ये भी आपको याद रखना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बने हैं। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया, और ये कहाँ हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है, ये आपको भारत के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ना, रिम्पैक बोलते हैं हम, RIMPAC अमेरिका में शुरू हुआ है। अच्छा, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो आप सभी जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो इन्होंने ही नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता संभाली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आप देख सकते हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसिस डी ब्रिटो का निधन हुआ, वे कौन थे? तो फ्रांसिस डी ब्रिटो, इनका निधन हुआ है, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, ये आपको याद रखना है। ये है फ्रांसिस डी ब्रिटो और ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो IIT खड़गपुर ने, किसने दोस्तों? IIT खड़गपुर ने सुंदर पिचाई, ये गूगल के दोस्तों CEO हैं, ये आपको याद रखना है। सुंदर पिचाई डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। अच्छा, IIT की बात आई है तो IIT से संबंधित प्रश्न देखते हैं। IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में BTech की पेशकश करेगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता हैं, इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। IIT कानपुर ने, भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है और KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है IIT से संबंधित क्वेश्चन। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफ उद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो करगिल नायक है कैप्टन हनीफुद्दीन, इनकी प्रतिमा का अनावरण केरल के एक स्कूल में किया गया, ये आपको याद रखना है। केरल की बात करें तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल की बात करें, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है।
यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। और भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में लग्जरी जहाज है क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। और केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया। इतने फैक्ट आपको केरल के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों मंडेला विरासत स्थल, और इसको यूनेस्को विरासत स्थल में दर्जा मिला है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें, सिटी है दोस्तों, कैपिटल है केप टाउन, है ना, प्रिटोरिया और ब्लूफोंटेन, है ना। करेंसी क्या है दोस्तों? साउथ अफ्रीकन रैंड। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो सिरिल रामाफोसा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है? तो भारत और लाओस ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाओस। अच्छा, लाओस की बात करते हैं। लाओस की बात करें तो दोस्तों कैपिटल है वियताने, है ना, और करेंसी है लाओटियन कीप, और प्रेसिडेंट कौन है? थोंगलोन सिसुलिथ। कौन है? थोंगलोन सिसुलिथ, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिट की स्थापना की जाएगी? ग्रिट मतलब जैसे भारत के लिए नीति आयोग है, वैसे ही गुजरात राज्य ने अपने लिए थिंक टैंक की स्थापना की है, यह की जाएगी। इसका नाम ग्रिट रखा है, फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा गया है। अच्छा, गुजरात के फल कच्ची करेक को जीआई टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर भारत रंग महोत्सव कच्छ में आयोजित हुआ, ये आपको गुजरात के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई? तो ये दोस्तों म्यांमार की राजधानी में नेपिडो में हुई है, ये आपको याद रखना है। ये चौथी बैठक हुई है बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की, ये आपको याद रखना है। अच्छा, पहली हुई है भारत में नई दिल्ली में 2017 में हुई थी। दूसरी बैठक ढाका बांग्लादेश में 2018 में हुई थी। बैंकॉक थाईलैंड में तीसरी बैठक 19 में हुई थी, और 2024 में नेपिडो में हुई म्यांमार में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी? तो अपने देश भारत में आयोजित की जाएगी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।